भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धरना स्थल पर जमा हुए सैकड़ों किसान। गोवर्धन में भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम गोवर्धन को ज्ञापन सौंपा गया। बुधवार की सुबह सैकड़ों की संख्या में किसान राधाकुंड बाईपास धरना प्रदर्शन करने के लिए जमा हुए। किसानों द्वारा अपनी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने की बात कही गई। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि कुंजेरा ड्रेन की सफाई, अड़िंग से राधाकुंड ड्रेन की सफाई, राधाकुंड बाईपास पर पुलियाओं का निर्माण जिससे बाहर से आने वाले पानी की निकासी हो सके, नाली के स्थान पर पुलियाओं का निर्माण, चक्रोट कब्जे मुक्त कराए जाए, सरकारी तालाबों की समय समय पर सफाई कराई जाए। लेखपालों पर अवैध वसूली का आरोप लगाने के साथ किसान नेताओं ने कहा कि अगर हमारी मांगों पर प्रशासन द्वारा 10 दिनों में निस्तारण नहीं किया गया तो जनपद स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, आप लोग इस बात के प्रत्यक्षदर्शी है, मीडिया प्रत्यक्षदर्शी है कि किसान कभी जब भी इस तरह का कदम उठाता है तो उसकी बेबसी होती है, उसकी मजबूरी होती है। अब ये 1 दर्जन से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जो पानी से प्रभावित हैं, उन पे थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, पानी निकलने का कोई भी किसी तरह का प्रशासन के द्वारा कार्य नहीं किया गया है। और इस रोड का जो निर्माण किया गया, जहां बिल्कुल आपके पीछे है, इस रोड को निकालने में कम से कम ये सोचना चाहिए था कि इधर से उधर जाने के लिए पुलियाओं का निर्माण होना चाहिए था। एक भी पुलिया का निर्माण नहीं किया गया है और उसी की वजह है कि इतने सारे गांवों के जो किसान हैं उनकी फसल पूरी तरह प्रभावित हो गई है। प्रभावित क्या, बर्बाद हो गई है। तो एक तो ये विशेष करके ये एक बिंदु है किसानों की तरफ से। दूसरा बिंदु है कि नाले की सफाई यदि हो जाती तो बहुत कुछ समस्या का समाधान हो जाता। नाले की सफाई भी नहीं हुई। इस बात को बड़े लंबे समय से हम लोग अपने दुख को व्यक्त करते चले आ रहे हैं आपके माध्यम से कि जो भी पैसा आता है शासन के द्वारा, शासन की मैं कमी नहीं मान रहा इस मामले में, शासन से पैसा आता है, लेकिन विभाग के जो उच्चाधिकारी हैं वो उस पैसे का बंदर बांट कर लेते हैं ठेकेदारों के साथ बैठ करके। पैसा दिखा देते हैं, प्लानिंग करके दिखा देते हैं कि ये काम हो गया, लेकिन अब मौके पर जा कर के देखा जाता है तो वहाँ कोई कार्य किसी तरह का नहीं इनके द्वारा किया जाता। उससे किसान भारी प्रभावित है। तीसरा एक बिंदु है, भूमाफियाओं का इतना बोलबाला हो गया है कि उनसे भी अब ऐसी सेटिंग हो गई है अधिकारियों की कि भूमाफियाओं से सेटिंग करके पैसा लंबी रकम लेकर के और वो कार्रवाई के लिए किसान कहता है, जनता कहती है, आम जनमानस की आवाज़ उठती है। उस आम जनमानस की आवाज़ को पूरी तरह से हट धर्मता करके उसको दबा दिया जाता है और भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज यहाँ सभ्य और शिष्ट लोगों को बुलाया गया। यह बात हमारी जो उप जिलाधिकारी हैं, हमारी जो एसडीएम महोदया, उनको भी बताया गया है और डीएम साहब से भी उस बाबत बताया गया है। लेकिन अभी तक सिंचाई विभाग के जो एक्शन है वो बिल्कुल कान में अपने में पूरी तरह से रुई लगा करके बैठे हैं। यही हाल पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों का हो रहा है, वो भी किसी समस्या का निराकरण करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। बार बार कहने के बावजूद और आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, आज हम आदरणीय गजेंद्र गाबर जी हमारे साथ में हैं कि हम इतना कहने के बावजूद अब इसका समाधान आज नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से जन्माष्टमी पर जो राष्ट्रीय शिविर हमारा लगता है उसमें आदरणीय राकेश टिकैत जी आएंगे और भी राष्ट्रीय और प्रदेश के नेतृत्व करने वाले आते हैं, जिम्मेदार लोग आते हैं। उनके साथ में ये बात वहाँ मंच पर रखी जाएगी और निश्चित ही उस दिन यह फैसला भी किया जाएगा, ये निर्णय लिया जाएगा कि यहाँ बैठ कर के इतना बाध्य कर दिया जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में किसान यहाँ बैठा होगा और मैं अनुरोध करूँगा उस भीड़ के हिसाब से मीडिया प्रत्यक्षदर्शी है कि हमारा कोई शौक नहीं होगा वहाँ भीड़ करने का, रोड पे बैठने का, लेकिन हमारी बेबसी होगी, हमारी मजबूरी होगी। हम चिल्ला करके परेशान हो गए हैं, लेकिन किसान की बात को कोई समस्या का समाधान करने के लिए कोई अधिकारी आगे आने के लिए तैयार नहीं है। और आपके ही माध्यम से ये भी कहना चाहेंगे हम कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी विशेष संवेदनशील होते हुए किसान के प्रति, लेकिन यहाँ अधिकारियों की हठधर्मता को देखें कि वो आपकी बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। और एक निश्चित रूप से कमेटी का गठन करके एक कमेटी माननीय योगीनाथ जी से मिलने का काम करेगी। ये बेबसी है हमारी, ये मजबूरी है हमारी।
मैं कहना चाहूँगा, यदि आंदोलन में किसी तरह की कोई बात आगे बढ़ती है, जनहानि धनहानि की बात होती है, कहीं कोई नुकसान की बात होती है, तो उसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार होंगे। ये आपके माध्यम से हम पुनः बार बार कहने के लिए बाध्य हो रहे हैं। इस बात के आप प्रत्यक्षदर्शी हैं। पीछे आप अपना कैमरा देखेंगे तो तमाम पानी भरा हुआ है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। आज जैसा कि मैडम यहाँ किसान यूनियन ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, क्या कुछ मांगे हैं इनकी? यहाँ पर राधाकुंड में आज हमारे पास के पास किसानों का प्रदर्शन किया जा रहा है। उसमें किसानों की जो मुख्य मांग है, उसमें जो गांव में पानी लग रहा है उसके लिए डिमांड की है कि इस पानी को निकलवाया जाए। इसका बेसिक रीज़न ये है कि जो सिंचाई विभाग द्वारा जो नाले बनाए गए थे वो समय के साथ साथ वो नालों पे कुछ अवैध अतिक्रमण हो गए, जिससे वो नाले बंद हो गए हैं, या उनमें मिट्टी भर गई या कुछ और कारण से वो नाले बंद हो गए, जिससे कारण यहाँ पर पानी का जमा हो गया है। और जो पुलिया वगैरह लगाई गई है PWD के द्वारा, वो पुलिया भी 2-3 जगह लगी हुई है और बाकी जगह उस पर अतिक्रमण हो गए हैं, तो पुलिया को भी दिखवाना है और जो अवैध जहाँ पे नालियाँ बंद है उनको भी खुलवाना है। तो इन सब को लेकर जो है अपने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया था। तो मेरे द्वारा यहाँ पे संबंधित अधिकारियों को भी बुला लिया गया है और हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पर अतिक्रमण नहीं है या जो जगह खाली है और जहाँ पर पानी रुका हुआ है उनको किसी तरह से हम खुलवा दें, जिससे कि यहाँ का पानी निकल सके। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली NCR के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।